बच्चे का पहला चुंबन। साई हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी हुई प्रतिमा न जाने कितने दिनों से पीड़ा में गुजर रही थी। अरमानों की पीड़ा, प्रतीक्षा की पीड़ा और अब उसके आगमन की पीड़ा में। उसके आने की खबर मिलते ही उसके अंदर के सारे संजोए हुए स्वप्न जैसे हिलोरे लेने लगे। कहते हैं स्वयं में ही पीड़ा है प्रेम, जिसे हो जाए फिर उससे उसका सब कुछ छीन लेता है। प्रतिमा भी होश में आने के बाद से उसकी प्रतीक्षा में थी। गर्भनाल से जुड़े उस रिश्ते से पीड़ा और प्रेम के साथ एक ऐसा नाता था प्रतीक्षा का, और नर्स ने जो ही उस गोरे गुलाब से नन्हे अस्तित्व को प्रतिमा के पास लिटाया, उसकी पीड़ा से भरी प्रतीक्षा ने विदाई ले ली। विलास देख रहा था जाने कब से दर्द में उसे तड़पते हुए, और फिर उसने एक परिवर्तन भी महसूस किया। कितना आश्चर्यजनक! बेहद दर्द से गुजरने के बाद भी शर्मिली प्रतिमा ने बिना किसी झिझक के उस नवजात नन्हे से अंश को अपने दोनों हाथ में ऐसे समेट लिया जैसे संसार में वह एकमात्र सबसे अनमोल निधि हो। फिर बेझिझक उसने अपने अधर उसके नाजुक माथे पर रख दिए। रूह के फुए से नरम माथे पर प्रथम चुंबन अंकित करते हुए ईश्वर से उसके लिए हर बुरी नज़र से बचने की प्रार्थना की। प्रतिमा और बच्ची दोनों ही अपने हिस्से की पीड़ा का संघर्ष कर चुके थे। अब उन दोनों के चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उस एक चुंबन से प्रतिमा और बच्ची दोनों के मुख के शांतिपूर्ण भाव बड़े ही निराले थे। विलास ने उस दुर्लभ पल को कैमरे में कैद कर लिया। विलास को मधुयामिनी वाली पत्नी प्रतिमा और इस अभी अभी माँ बनी प्रतिमा में धरती आकाश का अंतर लग रहा था। उसके कानों में प्रतिमा की कही हुई बात गूंज उठी कि पहला चुंबन तो मुझे किसी और से मिल चुका है। और उसने बड़े खिजे स्वर में पूछा था, कौन है वो? तब उसने शरारत से कहा था, अभी नहीं, समय आने पर बताऊंगी। तब तक क्या करो? तसल्ली कीजिए मिस्टर विलास। वो खिलखिला उठी थी उसकी इस चलन पर, और विलास को उसकी चलन की आँख पर बड़ा सबनबी सा जवाब मिला जब प्रतिमा ने उसका हाथ नवजात बच्ची के हाथ में देकर कहा, बुद्धू, पहला चुंबन हमें माँ से मिलता है। इस प्रेम में दर्द बुरा नहीं लगता। और विलास की यादों में तैर गई प्रतिमा से अपनी पहली मुलाकात, जब उसने कहा था, प्रेम और गुलाब न बाबा, दोनों से ही दूरी भली मेरे लिए, और मुस्कुराते हुए देखा था उसे। विलास ने उसकी इस बात पर बड़ा चकरा गया था जब पहली मुलाकात में गुलाबों का बुके दिया था पार्क में। शादी से पहले छुपकर किसी से मिलना, भले ही वो होने वाला जीवन साथी हो, अजीब सा एहसास था दोनों ही के लिए। विलास ने मुंह बनाकर कहा, तत् सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने मेरी। उसने झुकी हुई नज़र उठाकर देखा तो नीली जीन्स और स्काई ब्लू शर्ट में गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाए टॉल और हैंडसम विलास जैसे सीधे दिल में ही उतर गया। अपनी सारी मासूमियत के साथ वो बोली, भला गुलाबों का क्या बड़े क्षणभंगुर है, किसी मौसमी प्रेम की तरह तनिक सा ताप नहीं सह पाते और बिखर जाते हैं, किताबों में रखे तो सूख जाते हैं। तो फिर तुम्हें क्या भाता है? उसने आँखों में आंखें डालकर तपाक से कहा, मोर पंख, नरम नाजुक, कितना रंगीन, कितना चटकीला, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो मुरझाता भी नहीं है। और विलास उसकी दूरदर्शिता पर हैरान होकर रह गया था, और धीरे धीरे उसकी डायरी में बुकमार्क्स की जगह मोरपंख ने न जाने कब ले ली। विवाह के बाद उसके कमरे में भी गुलाबों के साथ उसने मोरपंख को भी स्थान दिया था। प्रतिमा तो उसके अपनी बात पर मान देने पर निहाल ही हो गई थी। इस तरह दोनों ने गुलाब की नाजुक डोर थाम कर गृहस्थी की शुरुआत की, और
कान्हा की तरह विलास ने अपनी प्रतिमा को दिया एक मोरपंख। प्रतिमा ने उसे प्रेम से चूम लिया। लाल जोड़े में सजी प्रतिमा उसे कहीं से भी किसी सौंदर्य की देवी से कम न लग रही थी। विलास ने उसके कपोलों पर थोड़ी सी झिझक के साथ आंखों से अनुमति मांगते हुए पहला चुंबन अंकित कर दिया। प्रतिमा के गुलाबी कपोल थोड़े रक्तिम हो चले और विलास की आंखों में शरारत के मोरपंख के रंग छलक उठे। हवाओं में अभी भी वेदमनों की रुचाएं गूंज रही थी और आगमन का हर श्रृंगार अब सपनों को सिंदूर किए जा रहा था। हवन कुंड के समक्ष सप्तपदी लेकर दोनों ही अब पति पत्नी बनकर पवित्र संबंध में बन चुके थे। विलास के प्रेम के इस पहले कदम से प्रतिमा की आंखों पर उसकी पलकों ने लज्जा की रेशमी झालर बिछाती। विलास दोनों चुंबनों की स्थितियों में अंतर स्पष्ट महसूस कर पा रहा था। एक बेहद दिव्य और दूसरा बेहद प्रेमिल। प्रेम के झरने से स्नेह पगी संसार की सुंदरतम रचना उनकी बेटी, उन दोनों का सपना अब साकार हो चुका था। जब दो नन्ही गुलाबी धारियों में संसार की सबसे खूबसूरत खबर ने गुलाबी दस्तक दी और गुलाब के सौंदर्य से प्रभावित पर क्षण भंगुरता को नापसंद करने वाली प्रतिमा न जाने कब विलास की प्रीत में गुलाबी हो गई। विलास को बड़ा सुकून मिल रहा था अपने साथ उसे पाकर और उसने भी धीरे से उस नन्ही सी चांद के माथे पर एक पिता की नई भूमिका में पहला चुंबन अंकित कर दिया। प्रतिमा ने उस पल को मोबाइल में कैद कर लिया। विलास ने उस तस्वीर में खुद को बेहद अलग महसूस किया। प्रतिमा, देखो न, इस तस्वीर में मेरी आंखों में कितना अलग एहसास है। ये सुरक्षा देने की भावना, उसकी एक झलक के लिए इतने दिनों की प्रतीक्षा। हाँ विलास, जब हम एक दूसरे को प्रेम करते थे तो सिर्फ अब भावनाओं में डूबे होते थे, पर ये पल कितना अलग है न। तो मिस्टर विलास, अब अभी पापा बनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे? प्रतिमा ने अपने हाथ को माइक की मुद्रा बनाकर कहा। अमेजिंग पापा और उनकी लवली प्रिंसेस द क्वीन।